अस्सलाम। तो आज हम 2023 के पेपर 2 को कवर करने जा रहे हैं के यूबी मैथमेटिक्स HSSC 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। फॉर द पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 9x माइनस 27, इसके फैक्टर्स दिए हैं x-3 एंड x² प्लस 9। तो ए की वैल्यू निकालनी है। तो देखें, एक फैक्टर दिया हुआ है x-3। ठीक है, तो x-3 को 0 से इक्वेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा x-3 इक्वल्स टू 0। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3। अब ये जो पूरी हमारे पास ये जो दी हुई है, इसका एक रूट 3 है, यानी कि जब हम इसमें 3 पुट करेंगे तो आंसर 0 आना चाहिए। तो जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हम 3 पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा ए इंटू 3 की क्यूब 27 है, माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 होता है और 9 इंटू 3 27 आ गया। और फिर वापस 9 इंटू 3 27 और 27 नेगेटिव में। तो ये और ये कैंसिल हो गया, बचेगा 27 ए माइनस 27। 27 ए इक्वल्स टू 27। तो कैंसिल हो जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। पहले का हो जाएगा ए इक्वल्स टू 1। फिर हमारे पास फैक्टराइज x² प्लस 9। जैसे हमें x² प्लस 9 फैक्टराइज करना है। ये देखें, x² प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। 9 को वहां ले जाएं, ठीक है। ये हो जाएगा -9 हो जाएगा, ठीक है। अंडर रूट ले लेते हैं, लिख देते हैं स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट x² इज इक्वल्स टू अंडर रूट -9। अच्छा, अंडर रूट -1 तो आपको पता है आयोटा होता है, ठीक है। तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल एक्स, और अंडर रूट हटता है तो प्लस माइनस आता है। 9 का अंडर रूट हो जाएगा 3। तो हो जाएगा एक्स इक्वल टू +-3 आयोटा। तो फैक्टर्स बन जाएंगे x+3 आयोटा और x-3 आयोटा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 2 है हमारे पास। मैट्रिक्स दिया हुआ है 3/3 का, इसका डिटर्मिनेंट 0 है, तो ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अच्छा, ये सारे पास पेपर के सॉल्यूशन वगैरह ड्राइव पे अपलोड हुए हैं, तो आप देखिएगा जरूर। हाँ, एक्सपेंड करते हैं फर्स्ट कॉलम से 0 इंटू 8 2 2 1। तो ये तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है, बाहर 0 है तो सब 0 हो जाएगा। फिर माइनस इंटू -1 सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो, तो बचा 1 1 2 1। -इंटू -1 1 हो गया, और 1 इंटू 1 1 यहाँ पे, और -इंटू 2 1 -2 हो गया। फिर यहाँ पे +1 1 इंटू 2 और -8। ये हो जाएगा 1 इंटू -1 -1 हो जाएगा, और +2 माइनस हो जाएगा। ए की वैल्यू यानी कि आ रही है हमारे पास 1, ठीक है। यानी ए जब 1 होगा तो ये मैट्रिक्स है ना, इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। अच्छा, जो डिटर्मिनेंट जिस मैट्रिक्स का 0 उसे सिंगुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास कि ये एक और मैट्रिक्स है, बोल रहा है कि इस मैट्रिक्स के 2 से मल्टीप्लाई करो, इसका डिटर्मिनेंट निकालो और प्रूफ करो कि -8 के बराबर है। तो कोई मसला नहीं, कर लेते हैं। तो ये देखें, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है m। 2m करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे। 0 2 2 ज़ा 4, -1 ज़ा -2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और 0 से 0, और 2 1 ज़ा 2 और फिर 0। इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, वही 0 से एक्सपेंड किया तो 0 हो गया। -4 एक्सपेंड किया यहाँ से b से, तो 2 इंटू 0 और 4 इंटू 0, ये भी पूरा 0 हो गया। ये देखें, ये 0 हो रहा है, ठीक है। और -2, और ये बचेंगे 2 2 0। 0 इंटू 2 भी 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 2 इंटू 2, यानी कि -2 इंटू 4 बचा, -8 हो गया। तो हो गया प्रूफ के डिटर्मिनेंट ऑफ 2m -8 के बराबर। हमने बोला हाँ हो गया। क्वेश्चन 3 के A1 7 है, A2 12 है और A3 17 है, तो 10th टर्म निकालो।
A7 है, A2 के लिए A+D यूज करते हैं, A3 के लिए A+2D। साइमल्टेनियस इक्वेशन बना लेते हैं, हो जाएगा A+D इक्वल टू 12, A इक्वल टू 7, माइनस कर लेते हैं तो D की वैल्यू आ जाएगी 5। 12 माइनस 7 5 होता है, ठीक है। और A10 निकालना है, A10 होता है A+9D। A7 है और D5 है, 7 + 9 × 5, 9 × 5 45, 45 + 7 52। तो A10 हमारे पास आ गया 52। फिर है, इट इज गिवन दैट इन द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस द रेशियो ऑफ सेकंड एंड फोर्थ टर्म इज 1/9। कॉमन रेशियो निकालना है। तो देखें दिया हुआ है कि A2 डिवाइडेड बाई A4 1/9 है। A2 को AR लिख सकते हैं, A4 को AR³ लिख सकते हैं, 1/9। A से A कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, नीचे बचा 1/r²। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा ले तो हो जाएगा r² = 9, आर की वैल्यू आ जाएगी ±3। फिर है इंक्लूडेड ऑफ n टर्म्स ऑफ अ सीरीज इज गिवन बाय, ये फॉर्मूला दिया हुआ है, शो करना है कि सीरीज का सम इसके बराबर है। तो कर लेते हैं। K² पे फॉर्मूला लगता है n+1 2n+1 /6 का, और यहाँ पे 1 है तो उसकी जगह पे n आ जाएगा। यहाँ से n कॉमन ले लेते हैं और 6 भी कॉमन ले लेते हैं, 6 को बस यहाँ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो जगह n/6, n+1 2n+1 और -6 ब्रैकेट में पूरा मल्टीप्लाई कराते हैं। n × 2n 2n² प्लस n और प्लस 2n प्लस 3n हो गया, और +1 × +1 1 हो गया, और 1 -6 -5। तो ये हमारे पास, ये हमने इनको प्रूफ करके दिखा दिया। फिर हमारे पास है परम्यूटेशन का सवाल ऑन स्पोर्ट्स डे। 32 स्टूडेंट्स कंप्लीट इन रेस, द टॉप 3 रनर्स रिसीव गोल्ड सिल्वर एंड ब्रोंज। नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज निकालनी है अटेनिंग द टॉप 3 पोजीशंस इफ ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट ऑन स्पोर्ट्स डे। कोई मसला नहीं है, कर लेते हैं। 32 नंबर ऑफ स्टूडेंट n हमारे पास हो जाएगा 32। टोटल पोजीशन 3 है, P3 हो गया 32 3 P3, तो जो कि हो जाएगा 29760। फॉर्मूला लगा लेते हैं, परम्यूटेशन का पता है, n/n⁻⁴ दूसरा है कि अगर 2 स्टूडेंट्स एब्सेंट है, यानी कि 2 स्टूडेंट नहीं है, तो 32 में से 2 माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास n आ जाएंगे। 32 में से 2 माइनस करें तो 30 होगा, यानी कि n 30 है, और वही 3 पोजीशन है। 30 P3 हो गया, जो क्या आ रहा है 24360। 24360। दूसरा कॉम्बिनेशन सवाल है कि देयर आर 47 पीपल एट एन एनुअल डिनर, ईच ऑफ देम शुक हैंड विद एवरीवन एल्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक। 47 C2 लगा लेते हैं। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला n⁻डिवाइड बाय n - r⁻, r⁻, 47 फैक्टोरियल 47 C2 खोलेंगे तो आ जाएगा 1081। फिर दूसरा ये कि अगर 5 वॉल क्लॉक दी जाती है 5 लोगों को डिनर पे, तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी फाइंड करें। तो ये हो जाएगा 47C5। तो 47C5 n⁻n - r⁻, तो ये आ जाएगा 15,33,939। इतनी पॉसिबिलिटीज आ रही है कि अगर 5 वॉल क्लॉक दी जाए 47 पीपल को। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 4 हो गया हमारा। क्वेश्चन 5 है, यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट 1 + 4 + 7 + 3n - 2 इज इक्वल्स टू n 3n - 1 / 2। जब मैथमेटिकल इंडक्शन की 3 स्टेप्स होते हैं, 3 फाउंडेशन स्टेप्स होते हैं। n 1 पुट करें, देखें सेम आता है, इसमें पुट करते हैं 3 × 1 - 2, ये तो 1 हो गया, और यहाँ पे भी 1 पुट करा तो ये भी 1 आ रहा है, तो ये तो ट्रू है, ठीक है। फिर n k पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 3k - 2, k × 3k - 1/2। इसको हम अज्यूम करते हैं ट्रू है, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। फिर n = k + 1 को हम इस वाले में पुट करते हैं, उसमें पुट करते हैं 3 × k + 1 - 2, ये हो जाएगा 3k + 3 - 2, यानी कि 3k + 1 हो गया। इसको ऐड कर देते हैं इक्वेशन 1 में। हमें राइट साइड से काम है, k 3k - 1 / 2 + 3k + 1 हो गया। एलसीएम ले लेते हैं, ये 2 ऊपर चले जाएगा, ये हो जाएगा 6k + 2, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 3k² - k। तो ये बन जाएगा 3k² + 5k + 2। इसके फैक्टोरियल आ जाएंगे मिडिल टर्म ब्रेकिंग के बाद, 3k² + 3k + 2k + 2, यानी कि k + 1 और 3k + 2 / 2। अच्छा, 3k + 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × k + 1 - 1 / 2, जो कि ओरिजिनल जो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन था, ये बन जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन 6 है, शो दैट द सीरीज 1 + 1/3
+1/9 +1/27 +1/81 इज अ कन्वर्जेंट ज्योमेट्रिक सीरीज। कन्वर्जेंट ज्योमेट्रिक सीरीज वो होती है कि जिसका r लेस देन 1 हो। यहाँ पे हम r निकाल लेते हैं, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म, तो ये आ जाएगा 1/3। 1/3 लेस देन 1 होता है तो सीरीज कन्वर्जेंट है। आगे चलते हैं। रिकॉर्डेड इक्वेशन सवाल है, ये भी कोर्स में नहीं है आपके। क्वेश्चन 7 का पार्ट बी है। क्वेश्चन 7 का पार्ट बी कोर्स में इंक्लूडेड है। अच्छा देखिए, टेंजेंट थीटा प्लस पाई/4 को प्रूफ करना है। 1 प्लस टेंजेंट थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट थीटा। टेंजेंट ए प्लस बी का फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पे, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। अल्फा की जगह थीटा आ गया, बीटा की जगह पाई/4 आ गया। तो टेंजेंट पाई/4 1 हो गया, और प्लस टेंजेंट थीटा, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस टेंजेंट थीटा। तो ये हमारे पास ये प्रूफ हो गया, सिंपल इजी। फिर इसको सिंप्लीफाई करना है, साइन थीटा डिवाइड बाय साइन 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। अच्छा, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर। सही है, तो कैंसिलेशन हो जाएगी साइन थीटा की, और साइन यहाँ पे भी 2 साइन थीटा कॉस थीटा पुट करते हैं, ये कॉस थीटा कैंसिल हो गया। तो सिर्फ बचेगा 1/2 कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा। 2 कॉस थीटा को एलसीएम ले लेते हैं, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 4 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये जो मैंने बताया है, ये 4 साइन कॉस, ठीक है। इसको हम 2 साइन 2 थीटा भी लिख सकते हैं। सही है, ये देखें यहाँ लिखा हुआ है। फिर एक क्वेश्चन 7 का सी, फर्स्ट कोऑर्डिनेट मेक एन एंगल विद एन एक्स एक्सिस इफ sin थीटा इक्वल टू 7/2 फाइंड cos थीटा। अच्छा, बहुत आसान सवाल है, बहुत ही बेसिक सवाल है ये। sin थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 7 है, हाइपोटेन्यूज 12 है। पाइथागोरस थ्योरम लगा लें तो ये हो जाएगा 144 माइनस 49, जो बेस स्क्वायर होगा। बेस की वैल्यू आ रही है √95। जब cos थीटा बराबर होता है बेस और हाइपोटेन्यूज के, बेस हमने अभी निकाली √95, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 12 था। तो cos थीटा आ जाएगा हमारे पास √95 डिवाइड बाई 12। अच्छा, ये गलती नहीं कीजिएगा कि थीटा की वैल्यू निकाल लीजिएगा, ये गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू निकालने को बोला है। फिर है cos 2 थीटा। अच्छा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा यहाँ पे √95 डिवाइड बाई 12 है, इसका स्क्वायर माइनस साइन थीटा है 7 डिवाइड बाई 12 इसका स्क्वायर, तो हो जाएगा 95 माइनस 49, और दोनों के अपाउंट में 144 है। तो इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 23 डिवाइड बाई 72। फिर है टेंजेंट थीटा, ये भी बहुत ही बच्चों वाला है। टेंजेंट थीटा होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। साइन थीटा है 7 डिवाइड बाई 12, और कॉस थीटा डिवाइड बाय √95 डिवाइड बाई 12। तो 12 से 12 का आंसर, तो टेंजेंट थीटा आ जाएगा 7/√95। क्वेश्चन 7 का सी हो गया। क्वेश्चन 8 है कि फंक्शन दिया है y को साइन x/2। तो ये हमें टेबल कंप्लीट करना है, कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा देखिए, पहले साइन x/2, ठीक है, और माइनस पाई पे निकालना है हमें। यानी कि माइनस पाई डिवाइड बाई 2 हो जाएगा साइन -90, जो कि होता है -1। यानी यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी -1, ठीक है। और 3π/4 होता है 135, यानी कि 135 डिवाइड बाई 2। ये हमें वैल्यू दे रहा है माइनस पॉइंट -0.923, ठीक है। फिर है हमारे पास -2π/4, यानी कि होता है 90। तो 90 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि x डिवाइड बाई 2 है। यानी कि हो जाएगा ये -√2/2, यानी कि 0.0707, ठीक है। फिर है π/4, यानी कि 45 होता है ये। तो ये हो जाएगा साइन -45 डिवाइड बाई 2। ये हमें वैल्यू दे रहा है
382। अब फिर है जीरो, साइन जीरो पे तो जीरो ही देता है, और साइन पाई और टू हो जाएगा फिर 3 पॉइंट, नहीं 3 पॉइंट नहीं, 0.382, ये हो जाएगा 0.707, ये हो जाएगा 0.923, और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ये एक्सिस ड्रॉ। यहाँ पे हमने -1 पुट कर दिया, फिर इसके बाद हमारे पास आ रही थी -0.9, फिर -0.77 आ रही थी, फिर -0.38 आ रही थी, फिर जीरो, फिर इसी तरीके से 0.38, 0.707, 0.93, और ये आखिरी में जाके बन हो गई। तो ये इसका ग्राफ बन रहा है। फिर एफ प्रूव दैट द फंक्शन जी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी इज एन इवन फंक्शन। ठीक है, अच्छा, इवन फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जब एफ ऑफ नेगेटिव ऑफ एक्स रखें तो वो सेम फंक्शन दे, वही साइन के साथ, तो वो इवन होता है। यहाँ पे एक्स की जगह -x पुट कर दें तो ये जाएगा साइन -x का स्क्वायर ए कॉस -x प्लस बी। साइन -x का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और कॉस नेगेटिव ऑफ एक्स को पॉजिटिव कर देता है, तो ये हो जाएगा ए कॉस एक्स प्लस बी। तो देखें सेम फंक्शन बन रहा है। तो ये हमारे पास जी नेगेटिव ऑफ एक्स जी एक्स के बराबर है, तो ये एक इवन फंक्शन हो गया। तो 2023 के पेपर हमारे पास खत्म होते हैं। लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए।